हाँ जी, तो चैप्टर 12 चल रहा है अपना, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें अपना कौन सा टॉपिक चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ठीक है, मैग्नेट का मतलब मैग्नेट, यानी कि जब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो मैग्नेट बन जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो क्या बन रहा है, मैग्नेट बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो जिस भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो उसके आसपास क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, यानी कि वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप के मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हमारे समझ में आ गई। अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने सोलेनॉइड पढ़ा था, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड का इसीलिए, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से मैग्नेट बन जाती है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। ठीक है, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सोलेनॉइड है, इसमें अपने करंट फ्लो करवाया, तो क्या करते हैं, इसके बीच में ही हम क्या करते हैं, एक रोड रख देते हैं। ठीक है ना, एक रोड रख दिया अपन ने, ठीक है, इस तरीके से कोई मेटल के रोड रख दिए। ठीक है, मेटल की मतलब ऐसी जो मैग्नेट से इफेक्ट होता हो, जैसे कि आयरन की, ठीक है ना, या सॉफ्ट आयरन की आप बोल सकते हो। ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है, सॉफ्ट आयरन का मतलब वो सॉफ्ट आयरन नहीं होता है, सॉफ्ट आयरन उसका सिर्फ नाम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, उसका नाम है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मतलब है कि इसके मतलब वो प्योर आयरन होता है, ऑलमोस्ट प्योर आयरन होता है वो। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉफ्ट आयरन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन होता वो हार्ड ही है, जैसे कि अदर आयरन। तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सोलेनॉइड है, ठीक है ना। अब इसको आप यूँ समझ लो, ये तो अपन ने इसके लिए बनाया है कि भाई हमारा जो जैसे कि मान लो ये पेपर का हो सकता है, किसी भी चीज़ की, ये जो दिख रही है ना बड़ी वाली, ठीक है ना, या किसी कार्डबोर्ड का हो सकता है ये, ठीक है ना। तो हाँ, ठीक है ना, तो इसके आसपास अपन ने क्या कर दिया, तार लपेट दिया अच्छे से। ठीक है, और कल अपन ने सीखा ही था कि कोई ये जो जो तार होते हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है ना, ये तो अपन ने बनाने के लिए सिखाया है, मतलब समझने के लिए बना दिया ऐसा। ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो हमने इसके कोई ये जो हमारी सोलेनॉइड है ना, तो इसके बीच में हमने क्या रख दिया, एक सॉफ्ट आयरन की कोई रोड रख दी। तो जैसे ही रोड रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस मैग्नेट को अपन बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बात समझ में आ गई। चलिए, ये तब तक मैग्नेट की तरह काम करेगा जब तक इसमें क्या रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा, तब तक ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आप स्कूलों में बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, वो, हाँ, इलेक्ट्रिक बेल होती है, उसमें किसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि आपने करंट फ्लो करवाया, ठीक है, जैसे कि ये गोंग होता है एक, ये गोंग है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई ये इसका हैमर है एक तरीके से, ठीक है ना, हाँ, तो ये इसको बजता है। ठीक है ना, तो देखिए होता क्या है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है ना, तो ये आप या तो समझ लो कि ये अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, जैसे इस पर मारेगा ये, ठीक है, जैसे इस पर अट्रैक्ट होने की वजह से इसको मारेगा तो आवाज़ आ जाएगी, ठीक है ना, फिर हैंड टू हैंड ही करंट हटा देंगे, इसका कट जाएगा तो ये दूर आ जाएगा, फिर करंट आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी वो वहाँ पर करंट फ्लो होता है और कटता है, जाता है कटता है, जैसे ही जाता है वो मैग्नेट बन जाता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है तो मारता है। बाकी बात समझ में आ गई। तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक बेल में किसका यूज़ कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे फ़ैन होते हैं, फ़ैन की जो मोटर होती है उसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। कैसे होती है भाई, जैसे कि देखो समझाते हैं आपको।
देखिए फ़ैन कैसे होते हैं, ये हैं इसके 3 ब्लेड्स हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी 3 ब्लेड्स हैं, यहाँ से इसका ये ऊपर से रोड जाती है इसकी, ठीक है। चलिए तो अब आप मान लीजिए इस तरीके से इसकी थोड़ी सी मोटाई कर देते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब आप इसको खोलते हो तो यहाँ पर बीच में ये जो जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ये इसमें फ्रेम होता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, वायर, कॉपर के वायर लिपटे रहते हैं, जिसके अपन वाइंडिंग बोलते हैं कि वाइंडिंग जल गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉपर के तार रहते हैं, जितने ज़्यादा अपन ने पढ़ा हुआ है, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी मैग्नेट बनेगी, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अच्छी बनेगी। और इसकी जो दीवारें होती है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर कौन सी परमानेंट जो मैग्नेट होती है ना अपनी, ठीक है, हाँ रियल मैग्नेट जो होती है इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो वो इस दीवार पर ऐसे लगी होती है छोटी छोटी सी, ठीक है ना, पूरी दीवार पे इस तरीके से, है ना, जैसे कि ये है तो इसकी दीवारों पर इस तरीके से लगी रहती है, ठीक है ना। और बीच में ये वाइंडिंग वाला रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा ये भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ये मैग्नेट बनेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो इसके अंदर अभी मान लो करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन ये आसपास मैग्नेट है कि नहीं, मैग्नेट है, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस पूरे एरिया में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते ही ये भी क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ठीक है ना। तो जैसे ये मैग्नेट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, फिर ये जैसे ही कट करेंगे यानी कि दोनों इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में, जैसे ही कट करेंगे तो इस पर फोर्स लगने लग जाएगा। अभी जस्ट इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक, है ना, फोर्स वाला टॉपिक आएगा इस पर, है ना, जस्ट के बाद, कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में मिलते हैं या क्रॉस होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स जनरेट हो जाता है। दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो अब या तो ये इस पे फोर्स लगा, ये इस पे भी, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो मैग्नेट्स हैं ये तो क्या कर रही है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो कहीं मूव होगी ही नहीं, कहीं भी मूव नहीं हो सकती, ठीक है ना। बट ये कहीं, ये तो ऐसे बीच में ऐसे लटकी हुई है, ठीक है ना, तो ये तो मूव नहीं हो पाती, लेकिन ये मूव हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फ़ैन घूमने लग जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो हाँ ठीक है, चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फैन में यूज़ होता है, ठीक है। टेलीफोन का जो डायफ्राम होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। लाउड स्पीकर होता है ना, लाउड स्पीकर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि कौन सी मैग्नेट ज़्यादा बेटर है, जो परमानेंट मैग्नेट है वो बेटर है, वो अच्छी है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा अच्छी है, बताओ। परमानेंट मैग्नेट कैसे, ठीक है ना। अब एक बार बताओ, परमानेंट मैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं अपन। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी मम्मी का या आपकी दीदी का पर्स होगा, पर्स का जो बटन होता है वहाँ परमानेंट मैग्नेट है। इसके अलावा आपने कबर्ड देखी होगी, अपनी अलमारी, वहाँ खोलते हैं तो वो नीचे भी और ऊपर भी लगी होती है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा जो आपकी वो टेबल होती है उसके भी कबर्ड्स जो होते हैं उसमें भी मैग्नेट लगी होती है, दरवाज़ा खोलने के लिए और बंद करने के लिए, है ना। वहाँ पे भी जैसे आपने देखा ना, कबर्ड आप जो कह रहे हो ना कबर्ड में होती है, नीचे होती है, तो वैसे ही आप टेबल में भी लगा सकते हैं, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो अब मान लो कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पर लगा दी जाए तो करंट लग जाएगा, पहली बात, ठीक है ना, है ना। और वो भी तब तक रहेगी जब तक करंट रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ तो आप वहाँ क्या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा सकते हो, क्या नहीं लगा सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या आप जो हम ये फ़ैन है हमारे, ये फ़ैन है, ठीक है, अभी तक, और अभी अपन ने बेल देखी है ना। और इसके अलावा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं जहाँ पर स्क्रैप होता है ना, कारों का स्क्रैप होता है, गाड़ियों का बड़ा बड़ा स्क्रैप होती हैं, है ना, मेटल का स्क्रैप जहाँ पर होता है बड़े बड़े बहुत भारी भारी, वहाँ पर यूज़ करते हैं किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो आपने देखा ये कार है, ठीक है, ये स्क्रैप कार है, एक के ऊपर एक रखी हुई है, ठीक है ना, स्क्रैप है पूरी की पूरी, कचरा एकदम, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा ढेर लगा हुआ है, मतलब ये पूरा पूरा ऐसा बड़ा बड़ा ढेर लगा हुआ है पूरा, ठीक है ना।
भारी भारी लोहे का जो है वो ढेर लगा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है। अब इनको उठाने के लिए क्या करते हैं, क्रेन होती है, ठीक है, ये क्रेन है, ये क्रेन का वो है मतलब हाथ मान लो, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके ऊपर यहाँ पर ये इसका बेस मान लो, ठीक है, जो भी है एक तरीके से। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर, लोहे का बना हुआ है मान लो, है ना, तो अब इसमें करंट फ्लो होएगा तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो अब ये इस पर चिपक जाएगी, ठीक है, ये चिपक गई, ठीक है। अब इसको जहाँ भी रखना है वहाँ घुमाएगा और करंट बंद कर देगा, करंट बंद करते ही ये गिर जाएगी। आप इसी की जगह पर आप मान लो कि आपने परमानेंट मैग्नेट लगा दी, ये लो, तो वो गिरेगी नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि भाई कौन सी मैग्नेट ज़्यादा अच्छी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा अच्छी है या परमानेंट मैग्नेट ज़्यादा अच्छी है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब अपना टॉपिक आता है क्या भाई, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए हाँ जी भाई, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है या जो ये जो टॉपिक है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रूल है, ये किसने दिया था, एम्पियर साहब ने। किसने दिया था, एम्पियर। डू यू नो एम्पियर, पहले कभी सुना है एम्पियर आपने, कहाँ सुना है एम्पियर, सुना साहब, आगे बाकी तू देख ले, ठीक है, मेरे से मत पूछे, बस समझ में आ गया ना। हाँ जी, 1 एम्पियर करंट इसमें पढ़ा फिजिक्स में। हाँ तो बताओ ना तो क्या होता है। 11 चैप्टर में पढ़ा था मैंने। चलिए, तो एम्पियर जो है वो करंट की क्या है, यूनिट है, ठीक है ना। चलिए, तो वो उनके नाम पर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि उन्होंने ये ऐसे ऐसे काम किए हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, इन्होंने क्या किया है कि ये जो एक रोड ली है इन्होंने बीच में, ठीक है, ये ऐसे मेटल की है या है ना, ऐसे मेटल की है जिसमें जो कि मैग्नेटिक नहीं है, एल्यूमिनियम की मान लो, ठीक है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, वो ले लिया इन्होंने, ठीक है। क्यों लिया है इसको ऐसा, क्योंकि अगर लोहे की लेंगे तो आप भले उसमें करंट आप मत फ्लो करो तब भी चिपक जाएगा वो तो, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा लिया जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, उसके आसपास क्या कर दिया इन्होंने, करंट वायर, तो हाँ वायर लपेट दिया, ठीक है ना, सोलेनोइड बना दिया एक तरीके से, और तार लेकर के इस तरीके से इधर ले लिया, ठीक है ना, और इसके आसपास क्या रख दी, मैग्नेट रख दी, ठीक है ना। चलिए, ये हॉर्स शू मैग्नेट होती है ये, ठीक है ना। ये क्यों ली, क्योंकि एक ही मैग्नेट में दोनों आपको एक साथ क्या मिल जाते हैं, हाँ दोनों पोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से जैसे उन्होंने करंट फ्लो करवाया, ठीक है, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि ये जो उन्होंने रोड ले रखी है, सोलेनोइड जो है वो हिलने लग गई, ठीक है, क्या करने लग गई, हिलने लग गई, हिल गई मतलब डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब कोई चीज़ कब हिलती है भाई, कोई चीज़ कब मूव करती है, जब उस पर कोई फोर्स लगता है, जब उस पर कोई फोर्स लगता है तभी कोई चीज़ मूव कर सकती है, वरना क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई चीज़ क्या है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहती है, तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। यानी कि फोर्स ही वो चीज़ है जो किसी चीज़ को रुकी हुई से चला सकता है, चला हुए को रोक सकता है। बस समझ में आ गई। चलिए, तो यानी कि अगर अभी तो ये रुकी हुई थी, अब हिलने लग गई, जैसे ये हिली यानी कि इसके ऊपर क्या लग गया, फोर्स लग गया। तो ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि इस पर क्या लग गया, फोर्स लग गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके भी आसपास क्या बन गया था, हाँ मतलब ये जो सोलेनोइड है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो इसके आसपास क्या बन गया, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया था, जिसके ऊपर हम अगर ये मैग्नेट लेकर के गए तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, है ना। तो जिससे क्या हो गया, इसके ये जो कंडक्टर है ना, इसके ऊपर क्या लग गया, फोर्स लग गया, ठीक है ना। दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन जैसे हुआ तो एक फोर्स जनरेट हो गया, जो जिसकी वजह से ये मूव हो गया, हिलने लग गया। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। तो भाई साहब कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा फोर्स, करंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, दूसरी बात
मैग्नेट पर डिपेंड करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पर, FIELD। ठीक है, ये क्या है भाई? करंट है, CURRENT। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके अलावा जैसे कि है ना, ये भी है ना, अब जैसे कि अपन ये पूछें कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी पता करने के लिए आपको, मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी किस पर डिपेंड कर रही है? इन दोनों की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? और अब ये पता करना है कि भाई इसकी पर इस पर डिपेंड कर रही है, इसकी फील्ड पे, मतलब इसकी डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इसकी डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा? इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की डायरेक्शन की पता है, मान लो हमें कि भाई करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये पता करने के लिए एक अंकल जी और आए जिनका नाम है फ्लेमिंग। क्या है? फ्लेमिंगो, फ्लेमिंग, ठीक है ना। तो उन्होंने एक रूल दिया, किसको, है ना, उल्टे हाथ का रूल। जैसे कहते हैं ना, उल्टे हाथ का चांटा मारूंगा, है ना, हालांकि वो उल्टे हाथ, ये वाला उल्टा हाथ नहीं होता है, उल्टा हाथ ये होता है, ठीक है ना, कि तेरे उल्टे हाथ का चांटा मारूंगा मतलब ऐसे मारूंगा, ठीक है। एक ये तो चांटा हो गया, है ना, उल्टे हाथ का चांटा का मतलब ऐसे मारूंगा, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले हमने एक और रूल पढ़ा था, उसमें पढ़ा था राइट हैंड का थंब रूल, क्या? ठेंगा दिखा दो, हाँ, ठेंगा दिखाने वाला रूल है वो, ठीक है। और इन्होंने कहा कि चांटा मारने वाला रूल है, बट चांटा हम ऐसे नहीं मारेंगे, हम चांटा नहीं मारते, हम उंगलियां करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ हम उंगलियां करेंगे भाई साहब, ठीक है ना, और साथ में अंगूठा भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो इसीलिए इस रूल को कहा गया है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा कहा है? लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। क्यों दिया गया ये रूल? कौन बताएगा? मतलब कौन क्या बताए, है ना, मतलब बताओ क्यों दिया गया, क्या बताया आपको? हाँ, क्यों दिया गया ये रूल, क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत पड़ी कि भैया अभी आपने जस्ट बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट रखते हैं तो एक फोर्स लगता है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए ये वाला रूल आया है, ठीक है। तो मैक्सवेल का ठेंगे वाला रूल सीधे हाथ का रूल है। ठेंगा किससे दिखाते हैं? सीधे हाथ से। उंगलियां किससे करते हैं? उल्टे हाथ से, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। उंगलियां किससे करते हैं? उल्टे हाथ से करेंगे उंगलियां, ठीक है ना, क्योंकि सीधे हाथ से खाना खाते हैं, ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब ये याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग का उल्टे हाथ का रूल ये है, उल्टे हाथ का रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, तो हमेशा उल्टा ही उठाना है, और अगर आपको ठेंगा वाला दिखाना है तो सीधा हाथ लेना है, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा कि भैया आप, इन्होंने रूल बताया है कि अगर आपको क्या करना है, देखो पहले के और अभी के क्वेश्चन पेपर में क्या डिफरेंस है। पहले के क्वेश्चन पेपर ऐसा देते थे, डायरेक्टली पूछते थे फ्लेमिंग्स, एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बस, है ना, डायरेक्टली पूछते थे और बच्चा लिख करके रट के जो जाता था उसको लिख करके आ जाता था। अब पूछते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज पूछते हैं और एक्टिविटी बेस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर किसी को वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सिर्फ एक लाइन का आंसर होते हैं उनके, एक वर्ड या फिर एक लाइन का आंसर होता है। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो आधे घंटे में पेपर कर सकता है, मैक्स टू मैक्स आप 45 मिनट्स ले लो, या ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ले लो। 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं होता वो, ठीक है। 1 घंटा भी इसलिए कि कोई धीरे धीरे पढ़ रहा हो, ठीक है, तो ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा पेपर नहीं है ये, है ना, एक एक लाइन के तो आंसर होते हैं उनके बस, ठीक है। चलिए, अभी समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको क्या पता करना है, क्या पता करना है? करंट की डायरेक्शन बता, फोर्स की डायरेक्शन भाई साहब, किसकी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, तो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएं। कौन सा उठाएं? लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये वाले दोनों उंगलियों को तो बंद कर लें,
ठीक है, कर लिया भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो बीच की उंगली है इसको ऐसा कर लें, ठीक है ना। देखो ऐसे सीधी है ना, ऐसे सीधी है ना, ठीक है। तो इस वाली उंगली को बस ऐसे कर लो, ये लो, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे तो ये अंगूठा इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और अगर आप देखोगे इससे भी, तो इससे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है। अरे देखो इस उंगली, अगर ये उंगली यहाँ है और इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, इसका मतलब इसको शिफ्ट करो यहाँ पर, ये है, ये वाला, यहाँ वाला। हाँ। तो अब बताओ कौन सा एंगल है ये, 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं। ये वाला। अरे भाई ये वाला एंगल तो इस उंगली के बीच में और इस उंगली के बीच में है, ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और अगर इस उंगली को आप यहाँ पर लेकर के आते हो ऐसे, तो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का। ऐसे उठा के देख लो, ये लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये उंगली भी इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, और ये उंगली इससे भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आप ये जो रूल कहता है वो कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड की इन तीनों उंगलियों को, ठीक है, थंब को और ये मिडिल फिंगर को और इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी, हिंदी में तो याद है और इंग्लिश का पता नहीं है, देखेंगे, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, रुको। हाँ जी, तो ये 4 फिंगर है, मिडिल फिंगर है और ये थंब है। तो आप अपने लेफ्ट हैंड की थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से सेट करें कि तीनों ही एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए कि आपकी ये जो उंगली है, ये वाली, ठीक है, हाँ, इस पे लिख लीजिए आप बी, आई, इस पे लिखिए आई, मिडिल फिंगर पे लिखिए आई, ठीक है, आई, लेफ्ट हैंड पे है ना आई, और उंगली पे लिख लीजिए बी, उंगली पे लिख लीजिए बी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हाँ। और इस पे लिख लीजिए एफ, फोर्स, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, बच्चे अक्सर फिर भी भूल जाते हैं, तो देखिए याद करने का तरीका मैं बता दूं कि ये वो उंगली है जिससे करंट लगता है, लगता है कि नहीं, लगता है ना करंट, ये वो उंगली है जिससे करंट लगता है, ठीक है। चलिए, और अंगूठा, अगर आपको जब भी आप कोई पिन लगाओगे, पिन लगाते हो कि नहीं, वो आती है ना थंब पिन आती है ना, तो उस पर आप फोर्स लगाते हो, तो किससे लगाते हो, अंगूठे से, तो इससे फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये वो है जो जिससे करंट लगता है, ठीक है, ये वो है जिससे फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब बचा क्या, करंट सॉरी, अब मैग्नेटिक फील्ड बचा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको याद रखने की, हाँ, इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बची यही है, ठीक है ना। तो ये वो है जिससे करंट लगता है, ये वो है जिससे फोर्स लगता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, अब फ्लेमिंग कहते हैं कि आपको ये और ये उंगली को ऐसे सेट करना है कि ये किसकी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। तो जिस तरफ थंब होगा ये किसको दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन को। जैसे अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो याद रखना, अगर क्रॉस बनाया हुआ है, ठीक है, तो समझ लेना फील्ड, कोई सा भी जो मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक करंट है वो इस तरह से जा रही है, अंदर की तरफ है, ठीक है। और अगर डॉट बना रखा है तो समझ लो बोर्ड से बाहर आ रहा है, ठीक है। और अगर ये टेबल होगी तो टेबल से बाहर, और ये टेबल के अंदर, ठीक है। और अगर पेज है तो ये पेज के अंदर, ये पेज के बाहर, ठीक है। चलिए आप समझ लो कि इस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, आता ही आता है और एक आध नंबर का आता ही आता है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन दे दी किसकी, आई, ठीक है।
ये डायरेक्शन दे दी बी, हमेशा आई और बी देगा, एफ पूछेगा, ठीक है। तो बताओ भाई एफ यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो भाई ये ऐसे सेट करो है ना, बच्चे क्या करते हैं पता है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 कर लेते हैं, यूँ करें यूँ करें, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे करना है, और फिर भी भूल जाओ तो आपको तो याद रखना है, पहले ऐसे सीधा कर लो, फिर इस उंगली को पकड़ो और मोड़ दो। पीछे मोड़ नहीं सकते, ना लेफ्ट मोड़ सकते ना राइट मोड़ सकते, मोड़ने की जगह एक ही है, ये मोड़ दो, ठीक है। चलिए अब ये क्या था भाई, करंट है, मिडिल फिंगर, वाह यार अच्छा बता दिया मेरे को। ये क्या है, करंट है, ठीक है। तो आई किधर है, करंट इस तरफ है, तो इसको इधर इसी डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आई, इसको कहाँ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर रख दिया। अब अंगूठा किधर दिया, किधर जा रहा है, बोर्ड से बाहर, आउटवर्ड, आउटवर्ड द बोर्ड, आउटवर्ड द टेबल, आउटवर्ड द पेज, आउटवर्ड द कॉपी। बात समझ में आ गई। चलिए इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले इसका उल्टा कर दे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी है, ठीक है, ये दे दिया उसने क्या, आई, ठीक है। अब बताओ भाई, तो देखो आपके फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इन दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। और पता करने के लिए इन दोनों का ही यूज़ करते हैं। और देखो अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, क्या, हाँ यार इधर से तो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा। हाथ हमेशा कौन सा लेना है, उल्टा ही लेना है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि उंगली किससे करते हैं, उल्टा हाथ से ही करते हैं, ठीक है। तो ये देखो भाई, ठीक है, तो देखो ये क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इससे करंट लगता है, ठीक है ना। चलिए तो ये वाली उंगली को कहाँ रखना है अपन को, करंट की डायरेक्शन में, तो आई इधर ये रही, ठीक है। बी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर है तो ये ऊपर ही है, तो अंगूठा कहाँ आ गया, अंदर चला गया, ठीक है ना। तो इन्वर्ट दी बोर्ड, इन्वर्ट दी टेबल, इन्वर्ट दी, हाँ जरूरी नहीं है अभी देखो, ठीक है ना। बस समझ में आ गई, यहाँ पर ये हो गया। अब इसी को अपन ऐसा करते हैं, ये लो, ठीक है, इसको अपन ऐसे कर लें, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये लो। तो अब देखो भाई ये है, ठीक है, तो ये रहा। देखो बच्चे पेपर में क्या करते हैं, ये रही कॉपी, ठीक है, तो अब वो हाथ को ऐसे 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 घुमाते रहते हैं। भाई तुम्हारी कॉपी है उसको घुमा लो, कॉपी को घुमाना आसान है, अभी मैं बोर्ड तो नहीं घुमा सकता इसलिए मैं खुद घूम रहा हूँ, ठीक है ना। तो भैया ये उंगली किसको दिखाती है, मैं करंट को दिखाती है, तो ये रही करंट, ठीक है, ये रही करंट, ये किसको दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये इधर ही रहनी चाहिए, तो इसको ऐसे घुमा दो, चाहे ऐसे घुमा दो, ठीक है, ये रही, ठीक है। अगर ऐसे घुमाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ऐसे कर लो, ये लो। तो अब ये करंट हो गया, तो करंट, हाँ तो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है ना। तो सब तरीके से देख लिया अपन ने, है ना, इधर घुमा के देख लिया, इधर घुमा के देख लिया, इधर भी घुमा के देख लिया, दोनों घुमा के देख लिया। अब देखते हैं, देखो अगर आपसे ऐसे कह दे वो, क्या कह दे भाई कि ये क्रॉस है आई, क्या ये क्रॉस है आई, और ये बता दिया उसने क्या, बी, ठीक है। इसका मतलब करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो ये लो कर लो इसको, ठीक है। तो देखो भाई ये क्या है, करंट है, तो करंट तो गया अंदर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो ये तो करंट हो गया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है।
तो फोर्स फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, फोर्स नीचे लग रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसी को ऐसे कर लो, उल्टा कर लो भाई, क्रॉस इसे कर लो, ये है ना, यहाँ से इसको बी कर लो, ये बी और ये आई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लो। तो अब ये रहा करंट, ये रहा, तो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर चला गया, ठीक है। तो फोर्स कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। चलिए दोनों हो गया। अब इसकी जगह पर पॉइंट लगा दो, तो हमको पता ही से पड़ेगा, क्रॉस देगा बस, क्रॉस मैग्नेट है या फिर ये बना तो रखा है भाई, लिखा है लिखा रहेगा ना, वो लिखा बोलेगा, ठीक है ना। चलिए जोड़ दिया बाहर की तरफ। ये हो गया, ठीक है। तो इसको आई मान लो डॉट, और ये बी हो गया। चलिए हाँ जी, तो देखिए, हाँ ये करंट है, बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, अब है ना, अप साइड लगेगा, करंट है ठीक है, ये रहा, बाहर की तरफ ठीक है, बाहर की तरफ है, ऐसे। ये हो गया। कैसे हो गया, देखो आप कहाँ लग रहा है, गाँव तो नीचे जा रहा है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा करंट, तो करंट कहाँ जा रहा है, सॉरी फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। फोर्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। चलो इसको उल्टा कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो करंट, ये करंट है, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक है, हाँ करो 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 ना, करंट कहाँ है, ये रहा करंट, करंट इधर जा रहा है, ये रहा और ये मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। ठीक है। फोर्स लगेगा नीचे, तो ये हो जाएगा, तो फोर्स नीचे की तरफ। नीचे जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से, है ना, और भी घुमा सकते हैं इसको अपन, मुंह से हाथ दिखने लगे। ये ऐसा है, इसको नीचे घुमा सकते हैं, नीचे हो जाएगा आई, ठीक है। ये लो, ये करंट है, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो फोर्स राइट साइड में लगेगा, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, अरे मेरे भाई करंट पे तो लगाओ, करंट नीचे लगाऊं, उंगली जोड़ कर मुझसे तो घुमाओ ना भाई, ये अंदर की तरफ जा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो राइट साइड जाएगा, ठीक है। चलो हाँ जी, इसी को ऐसे कर दें, फिर मत करो ना। ये लो, ये बी है, ठीक है। चलो बताओ अब, बताओ, हम्म बी लगा अंदर की तरफ। नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, ये करंट है, तो ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ एक जगह और किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एमआरआई। क्या बोलते हैं, एमआरआई मशीन, ठीक है ना, जिसमें बॉडी को करते हैं ना, पूरा स्कैन करते हैं, ठीक है ना। हाँ, या सर ज़्यादा ब्रेन के लिए भी जाते हैं उसमें, है ना। तो एमआरआई मशीन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है ना। जो जब तक उसमें करंट रहेगा तब तक वो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है वो, ठीक है ना। चलिए, इसलिए कहते हैं कि सब बिल्कुल भी मेटल की चीज़ अंदर नहीं पहन के जाना है, कुछ भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर बॉडी में कोई है तो वो बाहर चल जाएगा, बाहर खींच के नहीं जाएगा वो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो हाँ जी। तो देखिए, अब अपना टॉपिक क्या चल रहा है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप समझो कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस होता है, कोई भी डिवाइस जो होती है, वो काम कैसे करती है, ठीक है। करंट देते ही वो ऐसा क्या होता है कि वो काम करने लग जाती है। लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब ये जलने लग जाते हैं, ठीक है। पंखा घूमने लग जाता है, कूलर घूमने लग जाता है, ठीक है ना। तो करंट आखिर ऐसा क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, मान लो कि ये एक बल्ब है, आता है ना वो 1 रुपये वाला,
ठीक है ना, ठीक है। या बड़ा वाला बल्ब मान लो 100 वाट का, या LED बल्ब मान लो अपने घर में लगे होते हैं जो, तो आप इसको कनेक्ट करते हो एक तार से, है ना, और इसको मतलब इधर देखो ऐसा होता है अपने घर में, ऐसा सर्किट होता है, मतलब एक सॉकेट होता है, ठीक है। तो इसका एक इसमें और एक इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ से करंट आएगा, यहाँ से गुजरेगा और फिर यहाँ से होकर के वापस इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ तभी काम करेगी या तब तक ही काम करेगी जब ये करंट यहाँ से निकल के यहाँ से होकर के यहाँ तक जाता रहेगा, मतलब कंटिन्यू फ्लो होता रहना चाहिए। इधर से वायर काटे तो करंट ना हो। करंट अगर फ्लो हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है, तो ही आपके डिवाइस काम करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे कि आपने यहाँ से तार कट कर दिया, ठीक है, तो अब ये करंट जो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन अब ये आगे नहीं फ्लो हो पाएगा क्योंकि कट हो गया है। फ्लो नहीं होगा तो अब यहाँ पे भर जाएगा, ये यहाँ इस तार यहाँ से लेके यहाँ तक भरा हुआ है करंट, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा है, यानी कि फ्लो नहीं हो पा रहा है। करंट का फ्लो होगा तो ही काम चलेगा, तो ये जलेगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये फ्लो होना ज़रूरी है, समझ में आ गई बात। फ्लो चाहे कैसे भी कर दो, फ्लो का मतलब है जैसे कि मान लीजिए करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, चलिए इतना काफ़ी समझ में आ गया। करंट फ्लो होना ज़रूरी है, जब तक फ्लो होता जा रहा है ये भी यहाँ से लेकर के अंदर फिर वापस चला जाता है तार, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तो देखिए इसके बेसिस पर इनके नाम दे दिए गए। देखो इस डिवाइस के हिसाब से देखो आप, ये वाला तार जो है इसको करंट दे रहा है, ये वाला तार दे रहा है नहीं दे रहा है ना, यानी कि ये वाला सॉकेट मान लो, ये वाला छेद मान लो, और ये वाला करंट क्या, ये वाला तार क्या कर रहा है, वापस लेके जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो है क्योंकि करंट लेकर के आ रहा है इसको बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोल रहे हैं? लाइव वायर। और ये जो है ये वापस लेकर के जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं होता है। न्यूट्रल वायर क्या बोलते हैं इसको? इसमें कोई करंट नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। ये क्या काम कर रहा है, इधर से जो करंट आएगा इसको वापस लेके जाएगा बस, ठीक है। यहाँ से कट कर दो, अब है इसमें करंट, और यहाँ पर हाथ लगाओ, ठीक है ना। यानी कि इस जो ये जो सर्किट है इसमें से ये वाला जो है ये करंट नहीं लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। इसमें करंट नहीं है, ये देता नहीं है, मतलब ये सिर्फ लेकर के जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से कनेक्शन किया तो इसके पास भी करंट नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या, यहाँ से कितना भी कट कर दो इसके पास करंट रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको लाइव का मतलब क्या हुआ, लाइव वायर है ये, ठीक है। लाइव लाइन भी बोल सकते हो या लाइव वायर बोल सकते हो। लाइव का मतलब क्या है, जिंदा ये है ना, ये आपको, हाँ, तो ये आपको डेड कर सकता है, ऐसा जिंदा है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ से कट कर दो, इसको पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। बात समझ में आ गई? चलो, अब होता क्या है कि हमारे जो जैसे कि देखो अभी ये है, ठीक है ना, हमारी जो डिवाइसेस होती हैं, है ना, जैसे कि बड़े बड़े डिवाइसेस का मतलब कूलर मान लो, एसी मान लो, वॉशिंग मशीन मान लो, एसी मान लो, फ्रिज मान लो, ठीक है ना। और समझ ही गए होंगे आप, आपके घर में जनरेटर है, मशीन तो है, शाबाश, ठीक है ना। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन मान लो, मतलब ऐसी मशीन है जो ज़्यादा करंट उठाती है ना, ज़्यादा करंट खींचती है, ठीक है ना, ऐसी मशीन है। हालांकि ऐसे कोई सी मशीन हो सकती है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी कि गीले होने की वजह से, यानी कि बारिश में हो गया या अंदर कोई थोड़ा सा वायर कट गया, ठीक है ना, तो कट लगने की वजह से वो किससे कनेक्ट हो जाता है, बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। जो डिवाइस है आपकी, जैसे कि कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, वो वायर क्या होता है, बॉडी से कनेक्ट हो जाता है ना। जो इसकी बॉडी है पूरी की पूरी, है ना, बाहर फ्रेम है, उससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से वो करंट क्या हो गया, लीक हो गया, अब बॉडी में आ गया,
है ना, जो चार्जेस है वो जो करंट है वो उस बॉडी में हो गया, ठीक है ना, लीक हो गया वो। अब उसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई टच करेगा उसको, ठीक है, तो अब देखो अपन ने कहा है कि करंट तभी लगता है जब वो पूरा घूम के जाता रहता है, जब तक जाता रहेगा, है ना। तो अगर आपने चप्पल पहनी हुई है, प्लास्टिक की पहनी हुई है, रबर की पहनी हुई है, तो अब मान लो कि यहाँ पे अपन ने कूलर लगा दिया, ये क्या है भाई, कूलर है, ठीक है भाई, ये कूलर है, ठीक है ना, ये इसकी बॉडी है, बात समझ में आ गई। इसकी बॉडी में क्या है भाई, करंट है, क्या है इसकी, करंट है। क्योंकि इसकी वायरिंग थोड़ी ख़राब हो गई और लीकेज हो गया, ठीक है ना, इसकी बॉडी में करंट आ गया, ठीक है। अब आप आए मान लो, ठीक है, या मैं आया, चलो आपको तो क्यों लगाएं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर जूते पहने हुए हैं, क्या पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं या चप्पल पहने हुए। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी घर में, आपके घर में जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो आते हैं, वो जूते पहन के आएंगे, पूरे घर में जूते पहन के घूमते हैं आराम से मस्त। इवन उनको अगर बेड पे काम है तो बेड पे भी जूते पहन के चढ़ जाते हैं भाई साहब, ठीक है ना, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम करो सफाई, ठीक है ना, मतलब ही नहीं है उनको, ठीक है ना, इस तरीके से। और वो ये भी बात बोलते हैं कि भाई मेरे से दूर रहना, मेरे को टच मत करना, मेरा टच करेगा तू तो मरेगा ही, मेरे को भी मरेगा, ठीक है ना। चलो, क्यों बोलता है ऐसा, क्योंकि देखो अगर उसने चप्पल पहन रखे हैं या जूते पहन रखे हैं, या मैंने पहन रखे मतलब, और मैंने इसको हाथ लग गया या लगा लिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, अब ये जो करंट है इसकी बॉडी पे, ये सारा का सारा करंट मेरे हाथ में आ जाएगा, हाथ से कहाँ जाएगा, मेरे पैरों में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बट मैंने क्या कर रखा है, जूते पहन रखे हैं, तो उनको जाने का रास्ता नहीं मिला, मैंने किसी को भी चीज़ को टच नहीं कर रखा, बस इसी को टच कर रखा है, तो मेरी बॉडी में करंट तो आया, हल्का सा करंट लगेगा। मेरे भाई बात सुनो, आया, ठीक है, लेकिन फ्लो नहीं हो रहा है, आगे नहीं फ्लो हो रहा है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया, कोई भी चीज़ तभी काम करेगी, यानी कि करंट तभी काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी तभी काम करेगी जब वो फ्लो होती रहेगी, बात समझ में आ गई। तो अब मैंने इसको टच किया, तो ये जूते पहने हुए हैं मैंने, ठीक है, तो भाई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट तभी काम करेगा जब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। वो आया तो सही, लेकिन हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया, फ्लो नहीं हुआ। फ्लो ही नहीं हो पाया, तो हमारे कुछ झटका नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या आप घर में जूते पहन के घूमते हो क्या, चप्पल पहन के घूमते हो क्या, नहीं घूमते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या हो गए, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हम घर में चप्पल नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो अब करंट आया, हमारी बॉडी में आया और पैरों के थ्रू होकर के ज़मीन में चला गया। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पूरी दुनिया जो है जाने कितने सालों से करंट भेज रही है, ठीक है, और अभी तक भी वो ले ही जा रही है, यानी कि इसको कितना भी करंट दे दो इसका पेट नहीं भरता, ठीक है। तो करंट आएगा और मेरे पैरों, मेरी बॉडी में से होकर के पैरों के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा, कितना भी करंट दे दो उसको, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्लो हो गया कि नहीं हो गया फ्लो, करंट फ्लो हो गया, तो मेरे क्या लग जाएगा, इंजन चिपक जाएगा। झटका लग जाएगा, बात समझ में आ गई, बढ़िया है ना। अगर तेज़ है तो चिपक जाएगा, कम है तो झटके से हट जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब फिर क्या करें इसका भाई, इसका क्या करें, तो इसका ये करते हैं, फिर इसका भी एक सॉल्यूशन किया हुआ है कि इसमें ही, है ना, क्या करते हैं कि इस बॉडी को टच करते हुए एक और वायर दे देते हैं जो इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मोटू से सबसे बड़ा मोटा वाला वायर मोटा होता है ना, ये सबसे मोटा होता है, गोलू गोलू सा मोटू, ठीक है ना। तो ये जो मोटू है भाई साहब, इसमें कनेक्शन दे दिया इसका, और ये जो कनेक्शन है इसका रहता है अर्थ से, किससे रहता है, अर्थ से। ये जो साइन बनाया मैंने, ये किसका है, अर्थ का है, ठीक है, ज़मीन का है। इसका कनेक्शन किससे है भाई, अर्थ से। तो अगर गलती से भी इसके अंदर लीकेज हुआ और इस बॉडी पर करंट आया, तो वो सारा करंट इसी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जब अगर आप इसको टच करोगे तो इसकी बॉडी पे कोई चार्ज है ही नहीं, सारा करंट जो है वो तो ऑलरेडी जा करके फ्लो हो चुका है, तो आपको करंट नहीं लगेगा, लीकेज भी होगा तो भी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो चला गया उधर। करंट का लॉस हो रहा है ना, अपना लॉस हो रहा है।
बिल ज़्यादा आएगा, करंट उसमें जा रहा है। ऐसा कुछ बोला मैंने? नहीं बोला, ठीक है ना। चलिए हम ये बता रहे हैं कि कितने वायर होते हैं, ठीक है ना। चलिए वो आप देखकर ठीक करवाते रहो जो भी है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई? हाँ जी, मतलब आप ये अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि इसको क्यों कनेक्ट कर रखा है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो आप, है ना। हाँ तो मत कराओ कनेक्शन, इसको हटा दो, बंद कर दो इसको। भैया हम झटका खा लेंगे, हम मर सकते हैं, लेकिन हमारा बिल ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हम मरने को रेडी हैं, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बंद करवा देना, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब तो देखिए अब जो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, दुनिया ने जो स्टैंडर्ड बनाया है ना, फिक्स कर दिया उन्होंने कि भैया जो लाइव वायर है, क्यों, क्योंकि समझ में आ जाना चाहिए, पहचानने में आ जाए लोगों को। तो लाइव वायर को उन्होंने बना दिया किससे? रेड कलर से। हालांकि वायर तो कॉपर का ही है, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर जो इंसुलेटर बनाया हुआ है, प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, वो कौन सा बना दिया? रेड कलर का। इसका मतलब जब भी आप बोर्ड खोलोगे, थोड़ा बहुत तो खोल ही सकते हैं अपन, करते हैं अपन छोटे मोटे लोग तो काम अपना घर का खुद ही करते हैं, है ना। बटन वटन लगा दिया ना, स्विच खराब हो गया तो स्विच लगा देना, है ना। बड़े बड़े घरों में नहीं करते हैं, भैया इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, जरा सा कुछ काम या तार टूट गया उसको इलेक्ट्रिशियन बुलाओ, अपन तो खुद ही कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अगर आपने कभी ये इलेक्ट्रिक स्विच वाला बोर्ड खोला, ठीक है, उसमें दो तरीके के वायर मिलेंगे, एक मिलेगा रेड और ब्लैक। कौन सा मिलता है? ये जो न्यूट्रल वाला है वायर है, इसको कौन से कलर का दिया हुआ है? ब्लैक, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है वो रेड और ब्लैक का बनाया हुआ है, और चूंकि ये वाला वायर क्या कर रहा है आपको, ये वाला वायर आपको ज़िंदगी बचा रहा है आपकी, है ना। इसीलिए ज़िंदगी के लिए कौन सा कलर मानते हैं? रेड कलर ज़िंदगी के लिए होता है। कौन? ग्रीन कलर होता है ज़िंदगी का, ठीक है ना। तो इस वाले कलर को दिया हुआ, इस वाले वायर को दिया हुआ है अपन ने ग्रीन कलर, ठीक है। और इसका नाम क्या है? अर्थ, क्योंकि अर्थ में जा रहा है तो इसका नाम, हाँ अर्थिंग, सुना होगा ना आपने, अर्थिंग आ रहा है इसमें, हाँ अर्थिंग, या फिर इस वायर को बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलते हैं? अर्थ वायर, ठीक है ना। तो ये वाले वायर को तो बोल दिया लाइव वायर, जो कि कौन से कलर का है? रेड कलर का है। जो न्यूट्रल वाला है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। और जो ये जो जान बचा रहा है ना, जो कि बॉडी से कनेक्ट करके इसमें जाता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं अर्थ वायर, जो कि कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। स्टैंडर्ड ये तीन ही हैं, स्टैंडर्ड ये तीन ही हैं। आप अगर कोई कंपनी का लेकर के आओगे ना, आपको ये तीन मिलेंगे, ठीक है ना। लोकल का लेकर के आ जाओगे तो येलो, पीलो, डीलो, छिलो, कोई सा भी मिल सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए तो समझ में आ गया आपके, कोई भी यह करंट जो है कम काम करता है जब वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, ठीक है। चलिए तो न्यूट्रल समझ में आ गया। न्यूट्रल वायर क्या होता है? जो करंट को वापस ले करके जाता है। और लाइव वायर क्या होता है? जो करंट ले करके आता है, ठीक है। और ग्रीन वायर कौन सा होता है? जो बॉडी से टच होकर के इसमें दे दिया जाता है, जो अर्थ में ले जाता है, ठीक है ना, ताकि हमें झटका ना लगे, ठीक है। अब देखो भाई, घर देखो, घर में हमारी कैसे वायरिंग होती है। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? घरेलू, है ना। तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो कैसे होते हैं, क्या होता है उनका, वो देखो भाई। ठीक है, ये क्या है हमारा? प्यारा घर है। क्या है ये? प्यारा घर है, ठीक है। ये हमारे घर के बाहर क्या है भाई? खंबा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इस पे क्या आ रहे हैं भाई? वायर आ रहे हैं, दोनों वायर आ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, पहले के टाइम पे ना एक जुगाड़ निकाला गया था भाई, ये बिल से बचने का जुगाड़ बनाया गया। अरे भाई सुन, ठीक है, सुनो बात को, ठीक है। लोगों ने क्या किया, चलो पहले इसको समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। देखो अब यहाँ से दोनों वायर आए, ठीक है, जिसमें से एक क्या है? लाइव वायर है, दूसरा क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। अर्थिंग का ये यहाँ से नहीं आता, अर्थिंग का अपने घर की डिवाइस जो होती है ना, है ना, उसमें होता है। जैसे कि कूलर है, जैसे कि मान लो कि ये घर है ना। जब घर बनता है ना तो उसकी भी एक उसके अंदर एक वायरिंग होती है ना, तो उसका कनेक्शन करते हैं, जिसमें से वो अर्थिंग भी करते हैं,
इस घर का एक तार लेकर के उन्होंने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब होता है कि वो ज़मीन में 5 फुट का, 4 फुट का या 3 फुट का, मतलब 5 फुट का मान लो गड्ढा करेंगे, है ना, उसमें कॉपर की रोड लेते हैं, है ना, उसका तार इससे घर के कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है ना, और ज़मीन में गाड़ देते हैं, मिट्टी विट्टी नमक वगैरह डाल के पूरा भर देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। चलो अब मान लो कि कूलर है, घर में क्या है भाई, कूलर है, ठीक है। अब कूलर का तार है, तो कूलर के अंदर आपको 3 तार मिलेंगे, ठीक है ना। तो तीनों तार में एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। तो अगर इसमें मान लो क्या हुआ, अब ये सॉकेट है, ठीक है, ये, ठीक है। चलो तो ये जो है ना ऊपर वाला गोलू यानी कि मोटू, इसका कनेक्शन कर रखा है अपन ने किसमें, अर्थ से, ये वो घर के अर्थ से किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये कूलर है, ठीक है, इसका कनेक्शन तीनों से जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। तो ये जो दोनों हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके, ठीक है ना। तो अब बाहर से तो हमारे पास 2 ही तार आ रहे हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपका जो यहाँ से लीकेज हुआ तो बॉडी में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो करंट फिर इस बॉडी के थ्रू मोटू में जाएगा, मोटू वाले में। वो मोटू का कनेक्शन किससे है, घर में, घर से है, घर से कहाँ जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास ग्रीन वायर नहीं आता है। समझ में आ गई, ग्रीन वायर का चक्कर समझ में आ गया। चलो हाँ जी, अब देखो, अब हमारे घर के बाहर क्या लगा होता है भाई, मीटर लगा होता है, लगा होता है कि नहीं लगा होता है। मीटर से पहले एक और फ्यूज़ होता है, क्या होता है, फ्यूज़। फ्यूज़ समझते हो क्या होता है, एमसीबी होती है ना। एक तो हमारी एमसीबी होती जो होती ही है, वो क्या करती है, जैसे कि घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया मान लो, तो वो घर में आग लगने से बचाती है, वो कनेक्शन को कट कर देती है, ठीक है ना। चलिए तो देखो अभी समझा देंगे वो भी आपको। तो ये क्या है ना, ये पहले तो इनका जो गवर्नमेंट होती है ना, उनका फ्यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है ना। मशीन जो मीटर होता है ना, उसमें मान लो आप, है ना, उसमें होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, है ना। तो मैं अलग से बताता हूँ इसको, ये फ्यूज़ है, ठीक है ना। तो फ्यूज़ में दिया है उन्हें पहले कनेक्शन, ठीक है। फिर फ्यूज़ से कनेक्शन किस में दे दिया, मीटर में। फिर मीटर से किस में दे दिया, अपने घर में। घर में क्या लगाते हैं पहले, एमसीबी, है ना। पहले एक बॉक्स होता है उसमें, वो बॉक्स को अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, क्योंकि उस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एमसीबी नहीं होती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके घर में, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एक कमरे की लाइट चली गई लेकिन बाकी की आ रही है, ऐसा होता है, वो किसकी वजह से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उससे अलग अलग घरों में, अलग अलग कमरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी, ठीक है ना। और उनकी अपनी अपनी सेफ्टी मेजर्स लगा दिए उन्होंने, है ना, हाँ लगा दिया, ठीक है ना। तो अगर इसी कमरे में क्या होगा, मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इस कमरे की लाइट चली जाएगी। तो उसको कौन, मतलब उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। बात समझ में आ गई। उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एमसीबी होती है, एमसीबी भी होती है। तो आपने देखा होगा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी कि एमसीबी वाला बॉक्स जो है वो बड़ा सा होता है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें एमसीबी जो अपन ऊपर नीचे करते हैं वो बस 2-3 बार, 1-2 ही होते हैं बस, हाँ 2 ही होते हैं या 3 होते हैं, बस उसी को करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मोटे मोटे से उसमें लगे होते हैं। तो भैया अगर आपको सिर्फ एमसीबी लगानी तो इतनी सी है, वो तो वहीं होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें क्या कर रही है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कर रहा है वो, ठीक है ना। अलग अलग कमरों में भेज देता है, मतलब, ठीक है ना, उसका फिक्स अलग सेपरेट कर देता है चीज़ें, ठीक है ना। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, और एमसीबी भी हो गई। बात समझ में आ गई। तो अब इसको यहाँ समझ लो आप, ठीक है ना। ये रहा खंबे से लाइव वायर आ रहा है, ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है ना। चलिए ये क्या है भाई, ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का फ्यूज़ है। फ्यूज़ क्या करता है, सेफ्टी देता है ना, कि भाई शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूज़ का तार टूट जाएगा। अब तो फ्यूज़ हालांकि यूज़ होता नहीं है, अब क्या होता है, एमसीबी होती है, ठीक है ना। 2 मीटर के बाद लगती है एमसीबी। ये एमसीबी देखो, मेरी बात तो सुनो, लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज़, यानी कि ये गवर्नमेंट का फ्यूज़ है जो कि मीटर में होता है, मीटर के साथ ही होता है, ठीक है ना। तो पहले कनेक्शन इसमें जाता है, फिर मीटर में जाता है। ये मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में गया। अब जो मीटर से हमारे पास 2 तार आते हैं, ठीक है ना,
उसका कनेक्शन अपन करते हैं अपने घर की एमसीबी में। और इसको वो ये हालांकि ओनली एमसीबी है क्या? नहीं, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। कंटेनिंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है उसमें उसने कंटेन कर रखा है, यानी कि उसके अंदर है क्या क्या है? मेन स्विच भी है और फ्यूज़ फॉर ईच सर्किट। ईच सर्किट का मतलब अपने घर में, हाँ, उसके लिए भी फ्यूज़ दे रखा है, यानी कि एमसीबी भी है इसमें। बात समझ में आ गई? चलिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया। इसके बाद ये देखिए यहाँ से 2 तार गए और पूरे घर में बिछा दिए। मान लो कि ये एक कमरा है जिसमें आपके जितने भी ये हैं स्विचेस हैं वो इस तरीके से मैंने क्या मतलब इसमें आड़ा बना रखा है ना, वैसे सीधा होता है, आड़ा बना रखा। क्यों बना रखा है? ताकि यहाँ से कनेक्शन देने में अपन को समझाने में आसान हो जाए। तो देखिए ये ऊपर वाला क्या है? लाइव वायर है। ये लाइव वायर है, यानी कि अगर आपने टेस्टर लिया और इसमें लगाया तो लाल लाइट जलेगी, इसमें करंट आ रहा है क्योंकि ये लाइव है। और इसमें लगाओगे तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल है, इसमें कोई करंट नहीं है। इसको अगर आप पकड़ लोगे, इसमें उंगली दे दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, इस तरीके से। लेकिन अगर आपने इसमें क्या कर दिया? बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो अब यहाँ से करंट आएगा ये, ठीक है, यहाँ के थ्रू होकर के इसमें जाके चला जाएगा, तो ये बल्ब जल जाएगा। ये न्यूट्रल वायर है। समझ में आ गई सब? पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया क्या क्या होता है भाई? ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन कुछ फॉल्ट्स। फॉल्ट का मतलब है कुछ कमियां होती है कि नहीं होती है, कुछ गलतियां हो जाती है। मतलब फॉल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं अपने पास? एक फॉल्ट्स है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, ठीक है, लिख देता हूँ मैं पूरा, शॉर्ट CUIT। दूसरा होता है ओवरलोडिंग। क्या होता है? ओवरलोडिंग, ठीक है, यानी कि अपन ने उस पर लोड ज़्यादा दे दिया। शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई? शॉर्ट सर्किट समझो बात को। देखो लाइव वायर आ रहा है, करंट लेकर के आ रहा है, बहुत ज़्यादा करंट लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई भी डिवाइस लगाई, पंखा लगा दिया, बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, उसमें से करंट जब जाता है ना, तो इसके अंदर जो भी चीज़ है, जो भी रजिस्टर है ना, वो क्या है? उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है। क्या करता है? करंट को रोकता है ना। तो यहाँ से जैसे ही आपने बल्ब लगाया तो ये करंट को फ्लो तो करवाएगा, लेकिन आराम से करवाएगा, धीरे धीरे। अगर कोई भी चीज़ धीरे धीरे हो रही है, यानी कि अगर मान लो कि कोई रोड है और वहाँ पर आप अभी आपके स्कूल में छुट्टी होती होगी तो लाइन से भेजते हैं, भाई लाइन बनाओ, है ना, क्योंकि वो कंट्रोल होना चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर मान लो, हाँ, अगर लाइन नहीं बनाएंगे तो भगदड़ मचेगी, कोई गिरेगा, कोई छोटा बच्चा गिर जाएगा, उसको चढ़ के निकल जाएंगे, नमट जाएगा वो, ठीक है ना। तो वही वाली प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो बल्ब क्या करता है? बल्ब यानी कि कोई सा भी अप्लायंस, कोई सी भी डिवाइस देख लो, वो करंट को धीरे धीरे आराम से जाने देता है, ठीक है ना, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है और ये काम भी करता है। लेकिन अगर क्या हो गया, मान लो जैसे कि ये बल्ब है, अपन ने तार लेकर के, है ना, तार लेकर के बल्ब में दे रखा है, ठीक है। और करंट की एक प्रॉब्लम क्या है? करंट को भी जैसे बच्चों को जल्दी होती है ना, फटाफट फटाफट भागो, बिल्कुल वैसा है। करंट को भी सबसे ज़्यादा जल्दी है ज़मीन में जाने की या वापस निकल जाने की, न्यूट्रल में जाने की, सबसे ज़्यादा जल्दी है उसको, ठीक है ना। इसलिए वो हमेशा शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट पाथ लेता है। वो अपन बोलते शॉर्टकट, वो हमेशा शॉर्टकट लेने के फिराक में रहता है। जिससे अपन लेते हैं ना शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं ना अपन, बिल्कुल वैसे। अब मान लो कि गलती से भी ये तार दोनों भिड़ गए, ठीक है ना, चाहे वो पिघल के हो गए, लोकल वायर लेके आते हैं मान लो अपन, तो वो पिघल जाएंगे, है ना। हाँ, तो अब ये दोनों तार क्या होते हैं? पास पास में होते हैं, मान लो ये इस तरीके से, तो ये पिघल करके अगर चिपक गए तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा बल्ब में से होकर के, कहाँ से जाएगा? यहाँ से चला जाएगा, तो क्योंकि शॉर्टकट चाहिए। जैसे ही करंट शॉर्टकट में गया, अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि बल्ब उसे रोक रहा था। बल्ब, फैन, फ्रिज, कूलर, जितनी भी डिवाइस हमारे घर में हैं, टीवी वगैरह कुछ भी, वो सब चीज़ों को सारी चीज़ें करंट को क्या करती है? आराम से भेजती है, धीरे धीरे। भाई आराम से जाओ ताकि सबका भला हो, किसी का नुकसान ना हो। लेकिन जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट को रोकने वाला अब कोई भी नहीं है। तो वो पागलों की तरह जैसे भेड़, क्या बोलते हैं, जो बेल होती हैं, बेल भागते हैं कुचलते हुए,
ऐसे पागल की तरह भागता है फिर ये। हीट जनरेट होती है। हाँ, तो अब इसे रोकने वाला कोई नहीं है, तो बहुत भयंकर करंट फ्लो हो जाता है, अंट संट करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट होने की वजह से तार जल जाते हैं, तार जलने की वजह से आग लग जाती है। बात समझ में आ गई? तो इसे कहते हैं अपन शॉर्ट सर्किट। सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। लॉन्ग होना चाहिए था ये सर्किट, कैसा होना चाहिए था? लॉन्ग होना चाहिए था, ये वाला रास्ता आना चाहिए था, लेकिन शॉर्ट हो गया, है ना, सर्किट शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से आग लग गई। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग, हम स्मार्ट लोग होते हैं, क्या होते हैं कि देखिए, अच्छा ये एक चीज़ और समझो आप, ठीक है ना, हमारे घरों, से 3-4 चीजें हैं। हाँ, हमारे घरों में जो ये जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, ये स्विचेस होते हैं, है ना, ये दो तरह के आते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा, एक तो जिस पर रेड लाइन लगी होती है, रेड कलर का होता है ना, या जिस पे आजकल तो ऐसे ऐसे बटन आते हैं जिस पे लिखा होता है 16 एम्पियर 15 एम्पियर लिखा होता है, ठीक है ना, देखना। और अगर नहीं है तो उस पर रेड कलर की लाइन लगी होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारे घर में दो तरह के स्विच होते हैं। एक होता है 5 to 7 या 4 to 7 मान लो इसको, है ना, एम्पियर के, कम करंट वाले, 5 to 7। और एक होते हैं 15-16 एम्पियर के, ठीक है। इतना एम्पियर है, ठीक है, और ये ज़्यादा एम्पियर है, ये बहुत ज़्यादा एम्पियर है, 6-15-16। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है कि इंसान के नमटा दे, इतना ज़्यादा करंट है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। इसलिए देखा होगा आपने कि अगर छोटी मोटी चीज़ है, पंखे वगैरह हैं, तो इसमें करंट आता है तो आप आराम से बच जाते हो, झटका लगेगा। लेकिन कोई गीजर के लग जाए, हाँ भाई साहब, है ना, नमट जाते हैं लोग बाग, है ना। और अगर कोई बच गया तो पूरी ज़िंदगी भर याद रखेगा कि भाई साहब गीजर से तो दूर ही रहना है, ठंडे पानी से नहालूंगा लेकिन गीजर से दूर रहना है, या तो पहले पानी भर लूँगा बंद करके, फिर अलग से नहाऊंगा बाल्टी लेके, लेकिन करंट कंटिन्यू पानी भर के तो नहीं नहाऊंगा, ठीक है ना। तो गीजर में ऐसा ना, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन किससे दिया हुआ है? 15-16 एम्पेयर वाले से दिया हुआ है। तो दो तरीके से अपन के पास स्विचेस होते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना, मतलब हाई वाले बड़े बड़े आते हैं इसके स्विचेस, मोटे मोटे से, सिंगल ही लगी रहता है, मतलब अकेले। हाँ अकेला वो रहा, वो देखो हाँ ऐसे। ऐसे, है ना, मोटे मोटे से होते हैं, बहुत मोटे मोटे, और इनकी जो टी होती है वो भी बहुत मोटी मोटी होती है, भारी भारी, ठीक है ना। तो दो तरीके की होगी, समझ में आ गई बात। अब लोग क्या करते हैं कि ये जो 5-7 वाला एम्पियर वाला है ना, इसमें कूलर चला देते हैं, एसी लगा दिया। और कुछ तो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, क्या करते हैं भाई साहब, बड़े टी है, ठीक है ना, उसकी छोटे में लग नहीं रही है। अब देखो उन्होंने बनाया है तो कुछ ढंग से बनाया होगा ना, कुछ सोच के बनाया होगा, तो वो क्या कर देते हैं, तार कट कर देते हैं, चलो, और 2 तार निकाला, और जो तीसरा वायर आया थोड़ा फालतू है, मैंने भी यही करा था। और ये लगा दिया दोनों, पेज में रहता है ना मोटी, हाँ, इसको लगाई थी मेरा 2 है। ठीक है ना। तो इसमें लगा दिया, ठीक है ना। तो अब वो जो है वो क्या है, 15-16 एम्पेयर वाला डिवाइस है, ठीक है, और आपने लगा दिया किसमें, 5 से 7 वाले एम्पियर में लगा दिया, ठीक है ना। तो इस पे क्या बढ़ गया, लोड बढ़ गया। भाई बनाया है इसको किसके लिए, 5-6 एम्पियर के लिए बनाया गया है, लेकिन आपने लगा चला दिया क्या, 15-16 एम्पियर चला दिया, तो ये जल जाएगा। तो जल जाते हैं हमारे स्विच बोर्ड, जल जाते हैं, है ना। जल गया। हाँ, तो ये जल गया, बात समझ में आ गई, इस तरीके से। या फिर लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन वायर लगा लेते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं ना हाँ वो खींच मिलता है। खींचने वाले, तो क्या करते हैं, जैसे, हाँ, ये लगा दिया भाई साहब, ठीक है, वो भी पिघल जाता है, प्लास्टिक का रहता है। ये, है ना, इसमें क्या होते हैं, 5-7 स्विच होते हैं एक साथ, इस तरीके से। अच्छा ये वाली ही है वो। ये एक्सटेंशन है, इसका तार लिया अपन ने, इसमें लगा दिया भाई साहब, ये लो, लगाया नहीं लगाया, लगा दिया, ये लो। अब इससे आप चला रहे हो भाई साहब, इसमें भी लगा दिया आपने, कुछ फ्रिज लगा दिया, इसमें टीवी लगा दी, इसमें मोबाइल लगा दिया, इसमें पता नहीं क्या लगा दिया, लेकिन इसमें इन सब में करंट कहाँ से रहा है, सिर्फ ऐसे अकेले से आ रहा है। तो इतना सारा लोड कैसे लेगा वो, ठीक है ना, तो ये जल जाएगा। बात समझ में आ गई, इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग, समझ में आ गई। इसलिए जब भी आप एसी वगैरह कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, गीजर वगैरह महंगी चीज़ें लेके आते हो ना, उसके ऊपर लिखा रहता है नेवर यूज़ एक्सटेंशन बोर्ड। बात समझ में आ गई भाई साहब, इसको एक्सटेंशन बोर्ड में मत लगाना, इसको डायरेक्टली इसमें लगाना, क्यों, क्योंकि ये करंट ज़्यादा खींचेगा और आपका ये जल जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात। तो ये फॉल्ट हो गए हमारे, ठीक है ना।
सेफ्टी मेजर देखो, सेफ्टी मेजर में अपन पढ़ ही चुके हैं। सेफ्टी मेजर, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? दो हैं हमारे पास, एक है अर्थ वायर, ये हमारी ज़िंदगी बचाते हैं, और एक है फ्यूज़, ठीक है, ये भी हमारी ज़िंदगी बचाता है। आजकल क्या यूज़ करते हैं अपन? आजकल क्या मतलब वैसे बहुत साल हो गए ना, अब तो वैसे दशकों हो गए इसको तो, ठीक है ना। चलिए एमसीबी यूज़ होती है। अर्थ वायर बता दिया मैंने कैसे बचाती जान, ठीक है। चलिए फ्यूज़, फ्यूज़ क्या करता है? सेम टू सेम काम करता है। एमसीबी पढ़ ही लिया अपन, है ना। फ्यूज़ दिखा देता हूँ, समझ लो, ठीक है। ये एक तरीके से एक फ्यूज़ है, इस तरीके से, ठीक है ना, पहले के ज़माने में होता था, है ना। तो ये जैसे कि मान लो खंबा है, ठीक है, यहाँ से एक तार आ रहा है, यहाँ से एक और तार आ रहा है, लाइव वायर और ये न्यूट्रल, ठीक है। अब इसका एक और इसमें लगाने का होता है, वो आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, आपने वो बच्चे थे कि हम साथ साथ हैं, छोड़ो, है ना। अब इसका एक और भाई होता है ना, पतला तार लगता है, हाँ, जिसमें पतला सा तार लगता है, ठीक है ना। इसमें से ये बाहर निकले होते हैं तो, ठीक है ना, और इन दोनों का कनेक्शन रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ये तार टूट जाता है। हाँ। और यहाँ से ये जाते रहते हैं इस तरीके से, ये अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसमें यहाँ पर तार लगा होता है इस तरीके से, इन दोनों का कनेक्शन कर देते हैं, तार लगा हुआ है। अब इसको लेकर के इसमें फिट कर दिया अपन ने, ये कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा ये तार टूट जाएगा। ये तार टूट जाएगा। तार टूटते ही, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया आपको, है ना, सही सर, मैं समझ गया। समझ गया ना, हाँ, है ना। ऐसे दो तार नहीं होगा, ये एक ही तार होता है, ठीक है ना, ये होता है, और यहाँ से कनेक्शन होकर के ये वायर चल जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए, तो यहाँ से आएगा, और ये अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तार टूट जाएगा। तार टूटते ही करंट आना बंद हो जाएगा, करंट आते ही बंद हो जाएगा, तो ये अपने आग नहीं लगेगी। तो इस तरीके से फ्यूज़ और एमसीबी काम करती है। अर्थ वायर काम करता है, कैसे करता है देख लिया, ठीक है। तो आज ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया, बस दो टॉपिक बच रहे हैं, एसी करंट और डीसी करंट, वो कल देख लेंगे।